नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। फाइनली आपदा दिल्ली से बाहर गई और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई। वो सारी चीजें कल के लाइव में मैंने आपको जानकारी दे दी। लेकिन कल जो मंच सजा था रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के लिए, उसमें एक जो नजारा था वो बड़ा विचित्र था। और उस नजारे को देख करके बाकी दिल्ली वाले तो बहुत खुश थे, भारतीय जनता पार्टी वाले भी खुश थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, आतिशी मारलेना, मनीष सिसोदिया, विभव कुमार, ये सब रो रहे थे। इनके होश फाख्ता हो गए, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक ऐसा सीन था जिसको ये देखना नहीं चाहते थे, और वो क्या था? स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सांसद है, वो रेखा गुप्ता जी यानी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर विराजमान थी। उनको आमंत्रण था, मंच पर उनको बकायदा पूरे सम्मान के साथ जगह मिली और वो मंच पर बैठी हुई भी थी। बल्कि जो वीडियोस निकले हैं उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं मिस्टर यादव, जिन्होंने स्वयं भी चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे चुनाव, उनके बगल में बैठी हुई है। यानी कि कांग्रेस पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन था। मिस्टर यादव भी वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में थे और उनको भी पूरे सम्मान के साथ मंच में जगह मिली थी। और स्वाति मालीवाल केवल मंच पर जाकर के बैठ करके सेरेमनी अटेंड करके वापस नहीं गई। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से बकायदा हाथ मिलाया, दोनों में बातचीत हुई, मुस्कुराए दोनों एक दूसरे को देख करके, और जो बात हुई उसमें उन्होंने अपना सर भी पूरी तरीके से हिलाया। और ये जो सीन था, ये जो वीडियो है जो जंगली आग की तरह सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये जब अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार की नजरों के सामने पहुंचा तो उनके आंखों से आंसू झरने लगे और चेहरे पर मातम का और भय का जो स्वरूप होता है वो छा गया। घर के अंदर डर का माहौल हो गया, क्योंकि उनको यह लगा कि अब स्वाति मालीवाल क्या करने वाली है। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूं कि स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के चुनाव के दौरान कमेंडेबल काम किया मिस्टर केजरीवाल और उनकी पूरी भ्रष्टाचारी सरकार शासन सत्ता को एक्सपोज करने का। और एक जगह एक्सपोज नहीं किया, जगह जगह जाकर के उन्होंने एक्सपोज किया। इस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूं। और अब तो दिल्ली से वो पंजाब की तरफ भी रुख कर चुकी हैं। दिल्ली में बैठ करके वो पंजाब के भी जो इनके काले चिट्ठे हैं उनको खोलना आरंभ कर चुकी हैं। तो वो स्वाति मालीवाल जो अरविंद केजरीवाल के साथ 2006 से है, वो स्वाति मालीवाल जिन्होंने मिस्टर केजरीवाल का सदैव साथ दिया, वो स्वाति मालीवाल जो अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर हर काम किया करती थी, आज वही स्वाति मालीवाल जी उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के मंच पर थी कल। पर यही होगा अगर आप इस तरीके से महिलाओं का सम्मान करोगे, अपने लोगों को पावर सत्ता पोजीशन के लिए इस्तेमाल करके फेंक दोगे, तो वो आपका साथ थोड़ी ना देंगे। क्यों साथ देंगे आपको? तो कल जब मैंने देखा स्वाति मालीवाल और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम बनी है, दोनों को एक साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा दो पावरफुल महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, व्हाई नॉट। और मेरे को तो था कि ये तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी तक जाना चाहिए, स्वाति जी और रेखा जी का वार्तालाप का वीडियो। और देखिए, जो ग्रेप वाइन से जो खबरें आ रही हैं आम आदमी पार्टी के खेमे से, ये लोग बड़े परेशान हैं। अब स्वाति मालीवाल ना अरविंद केजरीवाल के लिए गर्म दूध बन गई हैं, न थूकते बन रही है न निगलते बन रही है। क्योंकि ये चाहे उनको सस्पेंड कर दें, पार्टी से डिसमिस कर दें, कुछ भी कर दें, तो भी राज्यसभा की सांसदी वो स्वाति मालीवाल की ले नहीं सकते, अनलेस स्वाति मालीवाल स्वयं आम आदमी पार्टी से रिजाइन दे, तब उनकी जा सकती है। या फिर स्वाति मालीवाल राज्यसभा के अंदर जब सदन चल रहा हो तो पार्टी लाइन से विपरीत, पार्टी के खिलाफ कोई वक्तव्य दे, कोई स्टेटमेंट दे, तो फिर ये उनकी राज्यसभा की सांसदी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा स्वाति मालीवाल नहीं कर रही। लगातार वो सदन में जाती है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रही है।
बट एट द सेम टाइम इनको एक्सपोज कर रही हैं। उस लाइन को मेंटेन करते हुए वो इनको एक्सपोज भी कर रही हैं। तो केजरीवाल जी को चेकमेट करके रखा हुआ है स्वाति मालीवाल ने, और ये बुरी तरीके से परेशान हो रखे। अच्छा, दूसरी एक चीज और कि कांग्रेस पार्टी वहां पर थी लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं थी, और ये बोलते हैं कि दिल बड़ा करना चाहिए, हम तो हेल्दी पॉलिटिक्स करते हैं, हेल्दी राजनीति में हम विश्वास करते हैं। अरे हेल्दी राजनीति में आप विश्वास कर रहे हो तो आम आदमी पार्टी से दो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए भाई। एक तो ऑब्वियसली सडजी, दिल्ली के मालिक जो खुद को समझते थे, सीएम तो समझते ही नहीं थे, अरविंद केजरीवाल जी, और दूसरी जिसको उन्होंने टेम्पररी सीएम बनाया था, रिमोट कंट्रोल्ड सीएम, ऐसी आतिशी मार लेना। दोनों के दोनों नहीं गए मंच पर। यह है इनका हेल्दी तरीके से राजनीति करने का तरीका। केजरीवाल जी तो दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहां गायब हो गए। पंजाब पहुंच गए, पंजाब में किस बिल के अंदर घुस करके बैठ गए भगवान जाने। दिल्ली छोड़ ही दी है इन्होंने तो। लेकिन भाई इनकी जो नंबर 2 है, जो चुनाव जीती बड़ी मुश्किल से, ऐसी आतिशी मार लेना तो थी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता नहीं क्या क्या ज्ञान बघार रही थी, रेखा गुप्ता जी को ज्ञान दे रही थी, हम रेखा गुप्ता जी को ये याद दिलाना चाहते, वो याद दिलाना चाहते। अरे भैया, आप पहले अपने वादे याद कर लो, आप उनको याद मत दिलाओ जिन्होंने शपथ ग्रहण करते ही सीधे काम करना आरंभ कर दिया। कैबिनेट की पहली बैठक भी बुला ली, यमुना जी की आरती भी कर ली, कैबिनेट को अपनी पूरी लेके जा करके। तो आप उनको याद मत दिलाओ, आपको मैं याद दिलाती हूं कि 2027 आने वाली है, पंजाब में दूसरा चुनाव होने वाला है। अभी तक वहां की महिलाओं को 1000 रुपए क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? कहां है वो 1000 रुपए? हाँ, मैडम आतिशी मार लेना, महिला होकर के महिलाओं की चिंता नहीं करती हो? अपने आका को याद दिला लो, हिम्मत है तो। पर वहां इनको याद नहीं आएगा कुछ भी। इन्होंने बोला था कि हम वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी कर देंगे। हमारा बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और वहां पर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रखा है वो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूं। किस प्रकार से वेपन्स ड्रोन से गिराए जाते हैं वहां पर, कैसे वहां से सीमा पार से ड्रग्स गिराई जाती है, और कैसे वहां पर इन चीजों पर जो सख्ती से कार्रवाई की जा रही है वो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की सरकार नहीं कर रही, वो कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्रालय से वो एक्शन ले रहे हैं। पर इन लोगों से नहीं हो रहा है। तो आतिशी मार लेना, उनको याद दिला देना कि क्यों भट्टा पंजाब का बिठा रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो। भाई पंजाब तो पूर्ण राज्य है, पुलिस इनके हाथ में है, तो पुलिस को अपनी सिक्योरिटी और अपने लिए लगाने के बजाय वहां पर जो गलत चीजें हो रही है उनको रोकने का काम करो ना, और वो याद दिलाएं आतिशी जिनको दिलाना है। और दिल्ली आप लोगों के चंगुल से निकल गई है, दिल्ली बहुत खुश है। अगले 100 दिनों में इतना काम होने वाला है जो आपने 10 साल में नहीं की। ठीक है, तो खैर शुभकामनाएं स्वाति मालीवाल जी को भी, और इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।